जय हिंद साथियों, नमस्कार। एक बार आप सभी साथियों का फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम गुरु सेंटर में। साथियों, आज का महत्वपूर्ण सेशन संबंधित है सामान्य ज्ञान से, जो आगामी होने वाले री एग्जाम उत्तर प्रदेश पुलिस, री एग्जाम RO SSCD जिसका चल रहा है, UPSI, हरियाणा पुलिस, ऑल वनडे जितने भी एग्जाम हैं जिसमें जीके जीएस का सिलेबस होगा, सबके लिए महत्वपूर्ण सेशन है। साथियों, सेशन का 43वां पार्ट है। अभी तक 42 पार्ट तक हमारे द्वारा अपलोड किया जा चुका है। आप सभी साथियों ने देखा होगा। अगर नहीं देखे हैं तो एग्जाम गुरु सेंटर के वीडियोज में जाकर सारी वीडियो देख सकते हैं। साथियों, सेशन में आज 35 महत्वपूर्ण प्रश्न हमने सम्मिलित किया है। ये सारे प्रश्न कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं। ठीक है साथियों, सेशन स्टार्ट करते हैं। देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, अशोक ने कलिंग पर विजय प्राप्त की थी। अशोक ने कलिंग पर विजय कब प्राप्त की थी? 260 BC, 261 BC, 261 AD या 250 AD? सही उत्तर होगा साथियों ऑप्शन नंबर बी, 261 BC। अगला प्रश्न है, सिखों के किस गुरु को जहांगीर ने मौत की सजा दी थी? गुरु अर्जुन देव, गुरु गोविंद सिंह, गुरु रामदास या गुरु अमरदास? सही उत्तर होगा साथियों गुरु अर्जुन देव। अगला प्रश्न है, मुगल सम्राटों का मीर बख्शी किस विभाग की अध्यक्षता करता था? आसूचना यानी गुप्त वार्ता, विदेशी मामले, सेना संगठन या वित्त? साथियों, सही उत्तर होगा सेना संगठन। अगला प्रश्न है, ब्राह्मणों पर सबसे पहले जजिया कर किसने लगाया था? बलबन, रजिया सुल्तान, फिरोज तुगलक या औरंगजेब? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, फिरोज तुगलक। अगला प्रश्न है, जनगण मन अधिनायक के रचयिता कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी, रविन्द्रनाथ टैगोर, लाला लाजपत राय या राजा राम मोहन राय? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, रविंद्रनाथ टैगोर। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप संविधान सभा में कब अपनाया गया? 15 अगस्त 1947 ईस्वी, 22 जुलाई 1947, 26 जनवरी 1947 या 26 नवंबर 1947? साथियों, सही उत्तर कब हो क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, 22 जुलाई 1947। अगला प्रश्न है साथियों, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ अवस्थित है? असम, मध्य प्रदेश, कर्नाटक या उत्तर प्रदेश? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटक राज्य में स्थित है बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान। भारत का सबसे ज्यादा गर्म स्थान है बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर या अजमेर? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, जैसलमेर। अगला प्रश्न है, भारत के सबसे पुरानी पर्वतमाला है सतपुड़ा, विंध्याचल, सह्याद्री या अरावली? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, अरावली। अगला प्रश्न है, सुंदरवन डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, ए व बी दोनों? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, ए व बी दोनों। अगला प्रश्न है, भारत का दक्षिणतम बिंदु है अलोंग, कन्याकुमारी, मिनिकॉय या इंदिरा पॉइंट? सही उत्तर होगा साथियों ऑप्शन नंबर डी, इंदिरा पॉइंट। अगला प्रश्न है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 5, 6, 7, 8? सही उत्तर होगा साथियों ऑप्शन नंबर डी, 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। अगला प्रश्न है, प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य बल किस क्षेत्र पर था? कृषि, उद्योग, परिवहन या गरीबी हटाओ? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, कृषि। अगला प्रश्न है साथियों, भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? नई दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई या मुंबई? सही उत्तर होगा मुंबई। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक गरीबों की संख्या किस राज्य में है? 2011 की जनगणना के अनुसार साथियों, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, उड़ीसा? सही उत्तर होगा उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है, भारतीय रुपये का विनिमय दर निर्धारण कौन करता है? भारत सरकार, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF, स्वतंत्र बाजार शक्तियों से या सोने के आयात निर्यात से? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, स्वतंत्र बाजार शक्तियों से होता है। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में महिला साक्षरता न्यूनतम है? राजस्थान, बिहार, उड़ीसा या सिक्किम? सही उत्तर है राजस्थान।
अगला प्रश्न है संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को कब अपनाया गया, यानी कब स्वीकार किया गया। 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1949 या 9 दिसंबर 1946। सही उत्तर क्या होगा साथियों, ऑप्शन नंबर सी 26 जनवरी 1949। अगला प्रश्न है सर्वोच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी। फातिमा बीबी, सबा जैदी, रजिया सुल्तान या इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, फातिमा बीबी। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल या इनमें से सभी। साथियों सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। चक्रवर्ती राजा गोपालाचारी, सच्चिदानंद सिन्हा, लॉर्ड माउंटबेटन या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सही उत्तर होगा साथियों ऑप्शन नंबर फर्स्ट, चक्रवर्ती राजा गोपालाचारी। अगला प्रश्न है भारतीय संसद के ऊपरी सदन को क्या कहा जाता है साथियों। राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा या विधान परिषद। सही उत्तर होगा राज्यसभा। निम्न सदन को साथियों लोकसभा। अगला प्रश्न है विधानसभा के वर्ष में कम से कम कितने अधिवेशन होने अनिवार्य है। 2, 3, 4, 5। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, 2। अगला प्रश्न है राज्यों में राष्ट्रपति शासन की अधिकतम अवधि है 2 वर्ष, 6 वर्ष, 1 वर्ष या 5 वर्ष। सही उत्तर होगा साथियों ऑप्शन नंबर बी, 6 वर्ष। अगला प्रश्न है इजराइल की संसद का क्या नाम है। डायट, मजलिस, नेसेट या संसद। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, नेसेट। नेफेट जो है साथियों इजराइल की संसद का नाम है। बाकी डायट जो है जापान का है, मजलिस मालदीव का है। अगला प्रश्न है भारतनाट्यम कहाँ का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है। तमिलनाडु, बिहार, उड़ीसा या मध्य प्रदेश। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, तमिलनाडु। अगला प्रश्न है गरबा किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है। गुजरात, बिहार, मध्य प्रदेश या त्रिपुरा। सही उत्तर होगा गुजरात। अगला प्रश्न है पंडित रविशंकर संबंधित हैं तबला वादन से, सरोद वादन से, सितार वादन से या संतूर वादन से। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, सितार वादन से। अगला प्रश्न है द्रोणाचार्य पुरस्कार प्रदान किया जाता है सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी को, खेलकूद में उत्कृष्टता को, प्रदर्शक खिलाड़ी को या ओलंपिक विजेता को। सही उत्तर होगा साथियों ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी को। अगला प्रश्न है साहित्य के क्षेत्र में ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला थी। आशापूर्णा देवी, महादेवी वर्मा, महाश्वेता देवी, अरुंधति राय। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, अरुंधति राय। अगला प्रश्न है शालीमार बाग कहाँ स्थित है। श्रीनगर, गुलमर्ग, दार्जिलिंग या ऊटी। सही उत्तर होगा श्रीनगर। अगला प्रश्न है पराक्रम के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च शौर्य पुरस्कार है परमवीर चक्र, अशोक चक्र, महावीर चक्र या वीर चक्र। सही उत्तर होगा साथियों ऑप्शन नंबर फर्स्ट, परमवीर चक्र। अगला प्रश्न है भारत रत्न से सम्मानित होने वाली पहली महिला थी। इंदिरा गांधी, मदर टेरेसा, कस्तूरबा गांधी या अरुणा आसिफ अली। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, इंदिरा गांधी। अगला प्रश्न है एजेरा कप किस खेल से संबंधित है। पोलो, गोल्फ, हॉकी, क्रिकेट। सही उत्तर होगा पोलो, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र महासचिव का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष या 7 वर्ष। सही उत्तर होगा 5 वर्ष, यानी ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। साथियों इस प्रकार से सेशन कंप्लीट हुआ। हमें उम्मीद है आप सभी साथियों को सेशन अवश्य पसंद आया होगा। अगर पसंद आएगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, साथ में बेल आइकन प्रेस करिएगा, जिससे कोई न्यू वीडियो बनती है तो आप सभी साथियों तक नोटिफिकेशन के माध्यम से सबसे पहले प्राप्त होता रहे। ठीक है साथियों, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद।